बन रहा था। तो ये कोण किस पे बन रहा है? सरल रेखा। कौन सी रेखा पे? सरल रेखा पर ही बन रहा है। तो ये भी सरल रेखा ही थी, लेकिन इस कोण को मैंने क्या कर दिया? पार्टों में बांट दिया। किसमें? दो भागों में बांट दिया। एक इधर का कोण बन गया और एक इधर का कोण बन गया। तो कोण तो वही है ना, तो इधर का और इधर का बराबर हो गया, यानी ए एम पी। यहाँ पर P है तो ए एम पी बराबर बी एम पी। इधर का कोण और इधर का कोण क्या हो रहा है? दोनों बराबर आ रहे हैं। और ये कोण कहाँ बन रहा है? सरल रेखा पर। अतः कोण ए एम पी बराबर कोण बी एम पी। यहाँ पर दोनों कोण बराबर है। दोनों कोण क्या है? यहाँ पर बराबर है। बराबर है, अतः बराबर है। दोनों कोण क्या है? ये बराबर है। बराबर है, अतः कोण ए एम पी प्लस कोण बी एम पी बराबर 180। चूंकि अब देखना है, यहाँ पर रीजन लिखना है आपको कि ये दो 180 क्यों आया। चूंकि सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग, सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक तो चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चूंकि रेखिक युग्म कोण है। क्या है ये? रेखिक युग्म कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। या तो आप रेखिक युग्म कोण बता सकते हो या आप बता सकते हो सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर मान लो मैंने किसी भी एक चीज को सिद्ध करना है, क्योंकि 90 डिग्री आ गया तो लंब हो गया। 90, अब लंब सिद्ध करना है तो ये दोनों में से किसी भी एक कोण को लंब 90 लाना है। अगर ये चीज आपको सिद्ध करनी है तो इसका मतलब कोई भी एक कोण आपको 90 आना चाहिए, क्योंकि लंब का चिन्ह ये होता है, लंब समद्विभाजक का चिन्ह ये होता है। और लंब समद्विभाजक चीज को अगर सिद्ध करोगे तो एक कोण 90 आना चाहिए, चाहे इधर का लाओ चाहे उधर का लाओ, तो इसको 90 लाना है अपन को। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि इसके नीचे मैंने यहाँ पर लगा दिया कैसे? अतः ए एम पी प्लस कोण ए एम पी बराबर 180। चूंकि कारण देखना है यहाँ पर, चूंकि क्या हुआ? कोण ए एम पी बराबर कोण बी एम पी, ये अभी ऊपर निकाला ही था मैंने। तो जहां पर ए एम पी आता है वहां बी एम पी रख सकते हैं, जब बी एम पी आता है वहां ए एम पी रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बराबर थे। ये बराबर क्यों आए थे? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम थे। सर्वांगसम त्रिभुजों के कोण भी बराबर होते हैं। आइए नहीं बात समझ में? तो ये ट्रिपल एस नियम से दोनों सर्वांगसम थे, इसका मतलब इनके कोण बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण बी, कोण पी बराबर कोण पी, कोण एम बराबर कोण एम। आइए नहीं बात समझ में? यानी ए बराबर बी है, एम बराबर एम है, पी बराबर पी है। आइए नहीं बात समझ में? इस कारण ये कोण क्या है? क्योंकि ये भुजा बराबर आ रही है, इसका मतलब कोण ए बराबर बी होगा और कोण पी बराबर पी है, क्योंकि इधर का एम बराबर एम है। तो इस कारण मैंने यहाँ पर कोण लिया। अब यहाँ पर मैंने इसको जोड़ा तो यहाँ आ गया दो कोण ए एम पी बराबर 180। कोण ए एम पी बराबर हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये दो इधर गुणा में उधर जाकर भाग लग जाएगा। अब ए एम पी बराबर 90 डिग्री आ गया, अतः कोण ए एम पी बराबर 90 डिग्री है तो पी एम लंब है ए। 90 डिग्री आते ही मैं ये चीज कह सकता हूँ कि ये इसके ऊपर क्या है? लंब है। अगर ये 90 डिग्री नहीं आता तो मैं नहीं कह सकता था कि ये कोण पी एम लंब है किस पे? ए पी पे। तो ये चीज जब भी सिद्ध करनी होगी आपको, ये चीज सिद्ध करने के लिए आपको 90 डिग्री का कोण लाना होगा। अगर कोई चीज मान लो आपको ऐसे ही सिद्ध करनी है कि ए पी बराबर बी पी, ये चीज ही अगर आपको सिद्ध करनी है तो वहां पर सर्वांगसम कर दो, बस त्रिभुजों को अपने आप ही आ जाएगा। ये तो सर्वांगसम करते ही कोण ले रखे हैं, कोण से कर दो। यानी यहाँ पर ट्रिपल एस जो नियम होता है वो सर्वांगसमता को दर्शाता है, समरूप को नहीं दर्शाता है। सर्वांगसम समरूप के ये मैं आपको रूल्स बता दूंगा कि कौन कौन से नियम तो सर्वांगसम करते हैं, कौन कौन से नियम समरूप करते हैं। तो सरल रेखा पर बनने वाले, ये चीज आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रेखिक युग्म कोण भी हमेशा 180 डिग्री के ही होते हैं। तो यानी यह जहाँ ये कोण आ रहा था, इस कोण की जगह मैंने ए एम पी लगा दिया, एक और एक दो ए एम पी बराबर 180, तो कोण ए एम पी बराबर 90 डिग्री। इतनी सिद्ध। आइए नहीं बात समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन सीधे हो चुका है। दैट्स ऑल। कल इसकी प्रेमे 10.2 कल पढ़ेंगे। ये प्रेमे थी वो क्या थी? दो बिंदु थे ए और बी, इन दोनों बिंदुओं से कोई बिंदु अचल दूरी पर था, समान दूरी पर था, तो इन समान दूरी पर था तो इसका बिंदु पता आता है क्या? दोनों बिंदुओं का लंब समद्विभाजक इनका बिंदु पथ होता है। तो सिद्ध कीजिए कि वास्तव में कैसे होता है, दोनों बिंदुओं का बिंदु पथ लंब समद्विभाजक कैसे होता है। तो ये मैंने आपको सिद्ध करके बताया है। दैट्स ऑल।